जिस शहर की हवा में इश्क बहता है वो है आगरा। आगरा की खूबसूरती वादियों में फैले इश्क की खुशबू की वजह से लोग दूर दूर से यहाँ घूमने आते हैं। ज़्यादातर सैलानियों व पर्यटकों का भीड़ बनी रहती है। इस जगह आने के साथ यहाँ के लजीज व्यंजन का स्वाद का मजा भी लेते हैं। प्रेम की नगरी आगरा आएँ और साल्ट एंड लव रेस्टोरेंट ना आएँ तो मज़ा किरकिरा हो जाता है। ताजमहल से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित साल्ट एंड लव रेस्टोरेंट खाने के स्वाद के लिए मशहूर हैं। 16 लाख की आबादी की नगरी आगरा यमुना नदी के तट पर बसा एक खूबसूरत जगह का अद्भुत दृश्य लुभावनी सी है। यहाँ फुल्ली डाइनिंग सेट के साथ बार एरिया भी हैं, जहाँ पेय पदार्थ के प्रेमी लोगों को ध्यान में रखते हुए कॉकटेल व मॉकटेल की सुविधा भी उपलब्ध कराती हैं। तो आइए देखते हैं क्या कुछ खास बनाती हैं अन्य रेस्टोरेंट की अपेक्षा में साल्ट एंड लव रेस्टोरेंट। नमस्कार। जिस प्रकार से हम आपको प्रतिदिन कुछ नई चीज़ों, कुछ नए ऐतिहासिक चीज़ों से रूबरू कराते हैं, ठीक आज हम बिहार से सटे राज्य यूपी आगरा पहुंच आए हैं। और आगरा किस लिए पहुंच आए हैं, मैं एक दृश्य दिखाना चाहता हूं। जहां पर मैं अभी खड़ा हूं वो जगह आगरा का जो खूबसूरत जगह है, खुशनुमा जगह है और देखने में बिल्कुल ही आकर्षित जगह है, वो मैं दिखाना चाहता हूँ। ये हमारे आगरा में स्थित ताजमहल हैं। इस ताजमहल के बिल्कुल पीछे हम खड़े हैं और हम देख पा रहे हैं कि पीछे से भी ताजमहल के पीछे से भी इसकी खूबसूरती चार चांद लगा रही हैं। ठीक अगर आगे से भी अगर देखा जाए तो इसकी खूबसूरती चार चांद। आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित एक नगर है। आगरा से सटे न्यू दिल्ली हैं, जो कि लगभग दिल्ली से 206 किलोमीटर के आसपास में इसकी दूरी पर आपको बताना चाहता हूँ कि आगरा में एक सबसे बड़ा दृश्य है, जिधर एक तरफ आप देखेंगे ताजमहल है, दूसरी तरफ उसके दूसरे छोर में शिवाजी का स्मारक है। सॉल्ट एंड लव रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। Our restaurant is fully fine dining restaurant. We have two banquet hall also, and it is nearby the Taj Mahal. And our restaurant is very unique from other restaurant hotels. Our cutlery is very unique and our other restaurant hotels. हमारा जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा है। हम सारी फैसिलिटीज़ हम गेस्ट को प्रोवाइड करते हैं। Our sitting area is very good, clean and hygiene. And we are providing North Indian, Tandoor, Chinese, Continental, Western food also. All soups are available, desserts are available, veg and non-veg soup are available, all desserts are available. We have a bar facilities also. Cocktail and mocktails we are serving. एंड हमारा जो स्टाफ है वो सारे 5 स्टार लेवल का स्टाफ है। हमारी जो सर्विस होती है वो 5 स्टार लेवल से भी अच्छी सर्विस होती है। तो प्लीज़ हमारे रेस्टोरेंट में एक बार आइए, आनंद लीजिए। प्लीज़ कम आवर रेस्टोरेंट एंड एंजॉय द फूड, एंजॉय द फूड। थैंक यू। नमस्कार, शुभ संध्या। वैसे तो आगरा मोहब्बत वाला शहर के नाम से भी जाने जाते हैं। मैंने कुछ समय अंतराल मैंने आपको दिखाया था वो नज़ारा जो आगरा का जो मशहूर जगह है, जो ऐतिहासिक जगहों में से एक है।
ताजमहल, जहाँ पे युगल जोड़ों का जमावड़ा रहता है। देश विदेश से सैलानियाँ वहाँ पे आते हैं और उस स्थल को घूमते हैं। ताजमहल एक खूबसूरत जगहों में से एक है। मैं बता दूं, आज हम पहुंच चुके हैं फतेहाबाद रोड ट्रीडेंट होटल के ठीक सामने, ठीक समीप आप देख पा रहे हैं साल्ट एंड लव रेस्टोरेंट, जो कि आगरा का सबसे फेमस फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट के नाम से जाना जाता है। ये रेस्टोरेंट अपने आप में मशहूर हैं। यहाँ के सैलानियों, यहाँ के फॉरेनर, यहाँ पे जो देश विदेश से लोग जो आते हैं एक नया आकर्षण को लेकर। मैं बता दूं, अभी मैं इस रेस्टोरेंट साल्ट एंड लव का जो है कुछ दृश्य में दिखाऊंगा, अंदर का उनके किचन का दिखाऊंगा, उनका जो डाइनिंग जिसके लिए ये फेमस हैं, क्योंकि इनको बोला जाता है कि फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है और बैंकेट के साथ में इनकी जो सजावट है डाइनिंग का, वो बिल्कुल ही भव्य तरीके से है और बिल्कुल ही नई तरीके से, ताकि बाहर से आने वाले, चाहे वो फॉरेनर हों, टूरिस्ट हों या फिर हमारे भारत से अलग राज्य से जो भी लोग आए, उन लोगों के लिए एक आकर्षण का एक केंद्र बनाया गया है ताकि वहाँ पे लोग आएँ। मैं बता दूँ, इस रेस्टोरेंट का साल्ट एंड लव है ना, इसको बोला गया है फ्लेवर्स ऑफ इंडिया। ये इंडिया के लिए, इंडिया के चहेतों के लिए, यहाँ के युगल जोड़ों के लिए ये एक रेस्टोरेंट है। यहाँ पे बहुत चीज़ों को मैं दिखाने वाला हूँ। अभी हम अंदर जाएंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो रेस्टोरेंट है साल्ट एंड लव, ये एक सेल्फी पॉइंट भी है। हालांकि मैं जब दृश्य दिखाऊंगा तो मैं आपको उनके अंदर का जो चीज़ें हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से दिखाऊंगा कि क्यों इसे सेल्फी पॉइंट रेस्टोरेंट भी बोला जाता है। My heart 봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼. Don't know what to say. You are just like one spring day. 설레임을 주는 걸 언젠가부터였을까. 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져. Something in my heart. 이 맘 전하고 싶어. Then you ring my valentine. Sunny day you make my dream come true. 행복한 너 그리고 나 우릴 비추고 With you by my side. 멈춘 시간 속 서로가 마주하는 이곳 I can see you through a little far away. 내게로 가서 melt your heart. 조금 서툴지만 이해해줄래. 동화 속에서만 보던 Just like shining star. 서로 바라보는 이곳 I'll be always by your side. Sunny day you make my dream come true. 행복한 पर आ चुका हूँ फर्स्ट फ्लोर साल्ट एंड लव रेस्टोरेंट में। अब धीरे धीरे हम चलेंगे रेस्टोरेंट के अंदर, इसके भीतर हम चलेंगे। सबसे पहले हमारे सामने जब हम रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे सामने जो कस्टमर जो उनको स्वागत करती हैं, एक रिसेप्शन का एक जगह है जहाँ पे एक मैम खड़ी हैं। मैं कुछ पूछना चाहूँगा इनसे। जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ मैम? मेरा नाम आरती कोरंगा है सर। आरती कोरंगा मेरा नाम है सर। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? सर मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से? हाँ जी। आप यहाँ पे रिसेप्शन पे कितने वर्षों से? सर मैं 2 महीने हुए हैं अभी मेरे को यहाँ पर काम। 2 महीने से? हाँ जी। मैं ये यहाँ के बारे में ये पूछना चाहता हूँ कि इस रेस्टोरेंट की क्या खास बातें हैं?
सर इस रेस्टोरेंट की खास बात यह है, ये फाइन डाइन रेस्टोरेंट है पहले तो। फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, फाइन डाइन रेस्टोरेंट, फाइन डाइनिंग फुल्ली रेस्टोरेंट, फाइन डाइन है सर। Okay, okay. आगरा में बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, रूफ टॉप रेस्टोरेंट है, बट फाइन डाइन रेस्टो कम मात्रा में, इसलिए हमने फाइन डाइन रेस्टो खोला हुआ है। गेस्ट आए यहाँ पर बैठे इंजॉयमेंट कर सके, फाइन डाइन रेस्टो को देखे, खाना अच्छा खाना मिले उसको, हम अच्छी उसकी सेवा कर पाए गेस्ट की, इसलिए फाइन डाइन रेस्टो खोला। और क्या चीज़ मतलब अदर रेस्टोरेंट से, अदर होटल से क्या यूनिक चीज़ मतलब कि जो है यहाँ पे शो करती हैं? सर यूनिक चीज़ तो सेफ लोग बनाते हैं हमारे, जी। खाना अच्छा बनाते हैं फाइन डाइन खाना रेस्टोरेंट। वगैरह अच्छे बनाते हैं, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं कस्टमर को भी सर। अच्छे से सर्व करते हैं। कस्टमर को अच्छे से सर्व करते हैं जी। सर, हम सब लोग स्टाफ, सर्विस के स्टाफ, किचन से अच्छा खाना बनता है, तभी यहाँ लोग आते हैं फाइन डाइन। आरती मैम जी, मैं ये जानने का प्रयास करूँगा कि इस रेस्टोरेंट के एक वेदा इंस्टीट्यूट भी है, हाँ जी सर। जहाँ पे शेफ की पढ़ाई होती है, कुक की पढ़ाई होती है और होटल मैनेजमेंट की भी पढ़ाई होती हाँ है। जी, हाँ जी। क्या उनको प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाती है या फिर? हाँ जी सर, मिल जाती है। वेदा में जो पढ़ाई होती है उनको भी प्लेसमेंट मिलता है, उनकी भी पहले ट्रेनिंग दी जाती है। सेक्टर हैं ये जो मतलब कि वेदा इंस्टीट्यूट उन्हीं का वेंचर है ये? हाँ उन्हीं जी का सर। एक पार्ट है? हाँ जी सर सर। लव रेस्टोरेंट नहीं सर, सॉल्ट एंड लव रेस्टोरेंट तो अलग खोला गया है फाइन डाइन। उन्हीं का है? हाँ जी जो उनकी सब। ऑनरशिप है उन्हीं का ये हाँ जी, हाँ जी, हाँ खोला जी गया है। सर, सब साथ में हैं हम। और वेदा में पढ़ाई होती है, वहाँ भी पढ़ाई के दिन बाद ट्रेनिंग में भेजा जाता है बच्चों को, 6 महीने की ट्रेनिंग में। फिर 6 महीने के बाद बच्चे ट्रेनिंग करके आते हैं, फिर जॉब के लिए फिर तैयारी करते हैं। मैंने आरती जी से बात किया, इस रेस्टोरेंट के बारे में जानने का प्रयास किया। ये रेस्टोरेंट की क्या खास बात हैं अदर रेस्टोरेंट के मुकाबले, क्या यूनिक चीज़ें हैं इन चीज़ों को लेके। क्योंकि मैं बता दूं, जैसा मैंने अभी देखा और मैंने दिखाने का भी प्रयास किया आपको, ये साल्ट एंड लव रेस्टोरेंट जो कि एक वेदा इंस्टीट्यूट के एक वेंचर पार्ट है, उनके ही ऑनरशिप के द्वारा ये चलाया जा रहा है साल्ट एंड लव। और बहुत ही खूबसूरत नाम है साल्ट एंड लव रेस्टोरेंट। साल्ट एंड लव रेस्टोरेंट अगर आप इसे समझेंगे तो ऐसा लगेगा कि कपल्स के लिए या फैमिली के लिए। मैं अभी अंदर में कुछ दृश्यों को मैं दिखाना चाहूँगा। ये रेस्टोरेंट के अंदर में एक फुल डाइनिंग सेट हॉल है, उनके साथ एक बैंकेट हॉल है जो 2 डिवाइड हो जाते हैं। 200 की कैपेसिटी है उसके अंदर में। तो मैं अपने छायाकर को बोलूँगा कि रेस्टोरेंट के अंदर में चले और उन दृश्यों को दिखाने का मैं प्रयास करूँगा। Make it by now. The other life would be better for us. Nobody told me I'd be on my own. Trying to let you go. Trying to let you go. Oh baby, I was born to lose. Meant nothing to no one. All dreams and a glimpse of you. I'm just solid until your heart. One day you'll forget me. You say you'll never met me. I'll be watching you close to you. I was born to lose. Told me I'd leave there alone. 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며. 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지. 너를 기억하면 난 가슴이 아파와. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아.
그날의 나는 내게 너무 낯설었게 जैसा कि आप सबको पता है ये फाइन डाइन रेस्टोरेंट है और कस्टमर को ध्यान में रखते हुए हमने डेकोरेट किया है, डेकोरेशन किया है, ऊपर भी है, लाइटिंग डेकोरेशन है एंड ये हमारा गेस्ट को हम सर्विस देते हैं यहाँ से। देन हमारा एंट्रेंस, जैसा कि आप जानते हैं हमारे एंट्रेंस गेट फाइन डाइन रेस्टोरेंट का। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारा रेस्टोरेंट फुल्ली फाइन डाइन है, तो हमारा रेस्टोरेंट फुल्ली फाइन डाइन है और हमारा सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है एंड आवर सीटिंग एरिया इज़ वेरी गुड एंड आवर कटलरी इज़ यूनिक फ्रॉम अदर रेस्टोरेंट होटल। आप देख सकते हैं हमारी कटलरी अदर होटल एंड रेस्टोरेंट बहुत यूनिक है और हमारे डेकोरेट भी किया है, आप देख सकते हैं पूरी डेकोरेट यूनिक कैसा डेकोरेट किया है और हमारे जो गेट पे है वो भी डेकोरेट किया है, ये भी फ्लावर फ्रूट में इसको सजाया गया है एंड हमारा फाइनल रेस्टोरेंट है, यहाँ भी है हमारा। And this is our staff. Our staff is very good and behavior is very good. This is our manager. This is a bar. We have a bar facility. Bar facilities भी available है. This is a bar area of our restaurant. और आप देख सकते हैं हमारे बार में different types of glass है, martini glass and different type के glass है, डेकोरेट किया गया है और हमारे बार में अभी हम आपको बना के दिखाएंगे किस तरह से हम बनाते हैं। हमारे सर जो है बना रहे हैं, ही इज़ मेकिंग सांग्रिया मॉकटेल्स एंड आप देख सकते हैं किस तरह से वो बनाते हैं, आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ के गेस्ट के वेलकम के लिए जो है वेलकम ड्रिंक्स के लिए जो है सर ये वेलकम ड्रिंक्स जो हम देते हैं इसमें देते हैं एंड वेलकम ड्रिंक जो होता है हम इसका देते हैं गेस्ट को एंजॉय करते हैं इस चीज़ का एंड और सभी तरह के मॉकटेल्स और कॉकटेल्स अवेलेबल है यहाँ पर, आप आके टेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी इंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं डेकोरेट किया हमारे सब बना के दिया है सांग्रिया मॉकटेल मेड विद फ्रेश जूस और इंडियन स्पाइसेस फ्रेश फ्रूट्स एंड मैं आपको बताती हूँ टेस्ट करके कैसा है। टेस्ट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा है, स्वीट है और आप भी ट्राई कर सकते हैं। इंडियन स्पाइसेस बना है, जूस और फ्रेश फ्रूट्स सबसे बना है, आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्वाद है इसका। हमारा रेस्टोरेंट एंड हमारे 2 बैंक्वेट्स हॉल हैं जो रेस्टोरेंट से अटैच है। वी हैव 2 बैंक्वेट्स हॉल एज द रेस्टोरेंट एंड जैसा कि आप देख सकते हैं बैंक्वेट में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है हमारी। ये डेकोरेशन के लिए हमारे पास रूम लगा है एंड हमारे बैंक्वेट हॉल 2 है, बीच में पार्टीशन है ताकि अगर पर्सन आते हैं तो कम लोग 20-30 आते हैं तो यहाँ पर हो जाते हैं एंड 20-30 से अगर ज़्यादा आ जाते हैं तो % हो जाते हैं और अगर 200-300 करना चाहते हैं तो 20 में से पार्टीशन हमारा हट जाता है एंड ये बुफे एरिया है, यहाँ पर बुफे रखता है और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बुफे का एरिया है हमारा, जहाँ पर हम बुफे लगाते हैं। फर्स्ट में हमारा स्टार्टर सूप आ जाता है, उसके बाद हमारे सैलेड आ जाते हैं, उसके बाद हमारे जितने भी मेन कोर्स है सारे वो आ जाते हैं और लास्ट में हमारा डेजर्ट आ जाता है, स्वीट में जो हमारा रहता है वो आ जाता है। और इस साइड भी देखिए हमारे विंडो साइड भी है, विंडो भी है, सारे सीटिंग एरिया बहुत अच्छा है हमारा। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा बैंक्वेट हॉल है, हमारे पास AC भी अवेलेबल है, सारे लाइट्स अवेलेबल है। आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो डाइनिंग टेबल हमारी जो लगी है बहुत अच्छी तरीके से सेटिंग में लगी हुई है, प्लेटें जो है बहुत अच्छी तरीके से लगी हुई है, हमारे जो कटलरी हैं वो बहुत अच्छी तरीके से सेट की हुई है और ताकि जो गेस्ट आएंगे वो बैठ सके, इंजॉय कर सके हमारे फूड का और हमारे जो अरेंजमेंट है उनको अच्छा लगे, इसलिए हमने ये सारे अरेंजमेंट कर रखे हैं यहाँ के। और हमारे पास अभी यहाँ पर म्यूज़िक का भी है, यहाँ पर हम जो यहाँ पर हम अवेलेबल करवाते हैं गेस्ट के एंजॉय के लिए, गेस्ट एंजॉय कर सके ताकि कोई पार्टी वगैरह हो तो उसके लिए और फैसिलिटीज़ अवेलेबल है हमारे पास। और यहाँ पे डेकोरेशन की पूरी व्यवस्था है
एंड ताकि गेस्ट आएंगे तो एंजॉय कर सकें हमारे बैंक्वेट हॉल का भी, और फिर उसके बाद दोबारा फिर कभी आएंगे उन मौका देते हैं तो हमारा किचन एरिया भी है, किचन एरिया और हमारा किचन एरिया जो अलग अलग सेक्शन में बंटन है वहाँ से तंदूर है, बस में हमारा तंदूर है जहाँ सारे हमारे कबाब चाहते हैं, और इससे हमारा क्या है नॉर्थ इंडियन ज़्यादा सारे मेन कोर्स चाहते हैं हमारे, एंड थर्ड एरिया जो हमारे बेस्ट है ओरिएंटल एरिया है, ओरिएंटल सेक्शन है जहाँ से हमारे सारे थाई हुए चाइनीज़ आइटम सब यहाँ से जाते हैं, एंड हमारा चौथा जो सेक्शन है वेस्टर्न सेक्शन है जहाँ पे क्वांटिटी के सारे आइटम्स हो गए, वेज और नॉन वेज सारे आइटम्स यहाँ से जाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर सैंडविच पास्ता सारे। आपके साल्ट एंड लव रेस्टोरेंट है वो ताजमहल से कितनी दूरी पे है? कम से कम ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। क्या खास बनाती है आपके रेस्टोरेंट को? कुछ मतलब अलग रेस्टोरेंट से क्या यूनिक चीज़ बना देती है? सर सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि यहाँ पे आगरा का एक आई लव आगरा का पॉइंट है, वो सबसे नज़दीक है यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के सॉल्ट एंड लव के। आई लव आगरा जो है ये एक सेल्फी पॉइंट है, लोग यहाँ काफ़ी कपल्स फैमिली ये सब जने आते हैं सेल्फी खींचते हैं, उसके नियरेस्ट सबसे जो है क्लोज में हमारा रेस्टोरेंट पड़ता है सॉल्ट एंड लव। तो एक सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। सर क्या खास आपके रेस्टोरेंट में क्या खास बातें हैं? सर एक तो ये आगरा के फाइन डाइनिंग में है, ओके ठीक है जी, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है। हाँ, और सबसे अच्छी चीज़ यूनिक चीज़ें हैं। हाँ, यूनिक चीज़ें इन द सेंस जो हम क्रॉकरी कटलरी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो एकदम सबसे अलग है, जो आगरा के अंदर मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर रही है। और जिस तरीके से हम फूड प्लेटिंग कर रहे हैं, माइक्रो ग्रीन्स और ये सब चीज़ डाल के फूड में देते हैं, ये सबसे अलग चीज़ जो हम यूज़ करते हैं। सर फूडिंग के बारे में तो हम बात करेंगे, जो व्यंजन आप किस प्रकार से बनाते हैं वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, आपके जो चहेते हैं उनको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। सर उससे पहले मैं जो यहाँ का साफ़ सफाई को लेकर हाइजीनिक तरीके से जो आप मेंटेन करते हैं, मैं वो दृश्य को थोड़ी सी देखने का प्रयास करूँगा। बिल्कुल सर, देखिए सर, आप देख सकते हैं ये ओवरऑल पूरा किचन है। जी। तो किचन की बाहर का अंदर का आप पूरा कवरेज ले सकते हैं, आराम से चेक कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी फूड जो है वो प्रॉपर क्लीन रैप करके रखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि ओपन है, सब चीज़ प्रॉपर क्लीन रैप है। कुछ देख पा रहा हूँ आपके किचन के अंदर में, आपके रसोई घर के अंदर में ये खूबसूरत सा चीज़ जो बना हुआ है, इसे आप लोग क्या बोलते हैं अपने रेस्टोरेंट के अंदर? ये सर एक्चुअली में क्या है, ये ग्रीन सैलड है, जिसको ग्रीन सैलड बोलते हैं। हाँ, ये ग्रीन सैलड है और ये स्प्राउट सैलड है जी। तो एक्चुअली क्या है, ये हमने प्रिपरेशन किया हुआ है इंडिविजुअल लगा के अलग से। तो एक पार्टी की प्रिपरेशन करके रखी हुई है रेडी। ये ऑर्डर आने पे ही आप लोग प्रिपेयर करते हैं? ये प्रिपेयर करते हैं, जैसे हमारे पास आज शाम को बुकिंग है करीब 20 से 25 लोगों की, तो उसके लिए अलग से इंडिविजुअल सैलड हमने प्रिपरेशन करके रेडी करके रखा हुआ है, तो उसके लिए हम लोगों ने ये सब तैयार करके रखा है। और ये किस प्रकार का आइटम? ये सर स्प्राउट सैलड है, यानी अंकुरित दाल जो होती है, जो अंकुरित दाल होती है उसका बनाया हुआ है। इसके अंदर वेजिटेबल्स है, टॉस करके अच्छे से एक अंकुरित दाल का एक सैलड बना के रखा हुआ है पार्टी के लिए। जी सर। अभी आप देख रहे हैं एक खूबसूरत सा एक नज़ारा मैंने अभी आपको दिखाया कि अश्वनी जी के द्वारा, जो यहाँ के चीफ शेफ हेड हैं, उनके द्वारा जो दिशा निर्देशित जो किया जाता है, जिस प्रकार से इनका जो तरीका है अट्रैक्ट करने का, कस्टमर को लुभाने का जिस प्रकार से अंदाज है, किस प्रकार से वो मतलब कि कस्टमर को लुभा पाते हैं, और वो प्लेट में किस अंदाज से सजाते हैं ताकि कस्टमर जो है अट्रैक्ट हों। बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से ये सलाद है, ग्रीन सलाद बिल्कुल ही ये ग्रीनरी के साथ में इसमें टमाटर हैं, कुछ मैं यहाँ पे कैबेज लीफ में देख रहा हूँ, और चिली है, कुकुम्बर हैं, और ये अंकुरित जो मतलब कि आप बोल सकते हैं कि मूंग और चने का जो अंकुरित जो चीज़ें हैं, पौष्टिक चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए मतलब कि जो है हमारे चीफ शेफ हेड अश्वनी जी के द्वारा जो है इन चीज़ों पर, ख़ास चीज़ों पर ध्यान रखी जाती है कि हम इस साल्ट एंड लव के रेस्टोरेंट के जितने भी कस्टमर हैं उनके सेहत पे भी खासा ध्यान रखा जाता है, और बिल्कुल ही हाइजीनिक तरीके से। मैं कुछ चीज़ों को दृश्यार्थ कराऊंगा आगे अपने कैमरा के माध्यम से कि किस प्रकार से इस किचन के अंदर में बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से कचड़े को फेंका जाता है, जो रॉ मटेरियल होते हैं
मतलब जैसे कि सब्जी वगैरह का हो गया या फिर कुछ सलाद वगैरह का हो गया, तो वो भी दिखाएंगे। फिलहाल हम किचन से जुड़ी हुई कुछ बातें कर लेते हैं, जैसे क्या क्या मतलब यहाँ पे आइटम अवेलेबल हैं। और जी अश्वनी जी, यहाँ पे बताएंगे आप कि क्या क्या व्यंजन आप यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को? सर ये मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट है जी। तो हर तरीके का फूड यहाँ पे अवेलेबल है, जी। जिसमें इंडियन, चाइनीज़, कॉन्टी, तंदूर, हर तरीके का फूड आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। वेस्टर्न कुजीन भी है, ओरिएंटल भी है, नॉर्थ इंडियन भी है, तो हम हर तरीके का फूड यहाँ पे अवेलेबल है। सर फॉरिनर अगर यहाँ पे आते हैं या कोई टूरिस्ट अगर आते हैं यहाँ जी, पे, जी। मतलब देश विदेश से लोग आते हैं, बिल्कुल सर। उसके लिए क्या सुविधा है यहाँ पे? सर उसके लिए सुविधा ये है कि अगर फॉरेनर गेस्ट आता है तो उसके लिए हमारे पास वेस्टर्न कुजीन है। मोस्टली अगर कहीं का भी गेस्ट जैसे आता है, अगर ओरिएंटल आता है, चाइनीज़ से आते हैं या जैपनीज़, थाई आता है, तो वी हैव ऑल्सो थाई मेन्यू इन मेन्यू। तो हम थाई हो गया, ओरिएंटल हो गया, वेस्टर्न, हम हर तरीके का फूड सर्व करते हैं। अगर फॉरेनर गेस्ट आएगा तो उसकी ज़रूरत के मुताबिक हमने मेन्यू के अंदर सारी चीज़ अवेलेबल कर रखी है। जी सर। आपके मेनू में कितने लगभग आइटम होंगे? मेरे हिसाब से काफ़ी है सर, करीब 50 से ऊपर हैं। जी 50 से ऊपर। 50 से ऊपर आइटम है इसके अंदर। मतलब अदर रेस्टोरेंट में इतनी नहीं मिल पाती हैं, हाँ, तो इसके आप अंदर दे क्या है कि हर चीज़ का अलग अलग है, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग तरीके से मेन्यू में मेंशन भी किया हुआ है। अगर सैलड चाहिए तो सैलड का अलग पेज है ये सबका, और वो फ्रंट के पेज पे ही आपको दिख जाएगा। अगर आपको ज़रूरी नहीं पूरा मेन्यू पढ़ना है, आपको फ्रंट के पेज पे ही आपको उसका दिख जाएगा कि अगर आपको मेन कोर्स पे जाना है तो आप पहला पेज खोल के देख सकते हैं कि मेन कोर्स किस पेज पे है, तो आप डायरेक्ट वो पेज ओपन कर सकते हैं। वेज और नॉन वेज फूड लवर के लिए आप किस प्रकार से सर्व कर पाते हैं? सर अगर वेज गेस्ट आता है तो उसके लिए हमारे पास सब चीज़ अवेलेबल है। हम लोग फ्राई भी अलग अलग करते हैं, टॉसिंग भी अलग अलग करते हैं, और उनके लिए प्रिपरेशन utensil भी, आप हाँ अलग-अलग यूटेंशियल भी हमारे अलग अलग हैं, चॉपिंग बोर्ड भी अलग अलग हैं। वेज के लिए ग्रीन है और नॉन वेज के लिए हम रेड भी यूज़ करते हैं चॉपिंग बोर्ड। वो भी हम जब भी नॉन वेज काटना हो तो रेड चॉपिंग बोर्ड का यूज़ करते हैं, और वेज के लिए हम लोग ग्रीन और वाइट का। और कोई चीज़ आइटम हमें फ्राई करना है तो हमारी कढ़ाइयाँ भी 2 अलग अलग रहेंगी, डीप फ्रायर रहता है उसमें अलग हम यूज़ करते हैं। तो हर चीज़ का प्रॉपर ध्यान दिया गया है कि वेज और नॉन वेज को मिक्स ना किया जाए, अलग ही रहे। जी। ये हमारे अश्वनी जी, आप सर कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं सर आगरा से ही बिलोंग करता हूँ। आगरा से साल्ट एंड लव रेस्टोरेंट का एक वेंचर पार्ट भी है, वो आपका वेदा इंस्टीट्यूट है, होटल मैनेजमेंट। बिल्कुल बिल्कुल सर, वेदा इंस्टीट्यूट ऑफ सर, होटल मैनेजमेंट है। किस प्रकार से सुविधा मतलब कि अपने स्टूडेंट को, अपने मतलब कि जो है फ्यूचर स्टूडेंट को दे पाती हैं वेदा इंस्टीट्यूट? सर वेदा इंस्टीट्यूट को ऑब्वियस सी बात है कि अपने पास इतना बड़ा ह्यूज किचन है। अगर वहाँ के जो लड़कों को कुछ सीखना है या अदरवाइज कुकिंग से रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए तो ऑब्वियस ही ऑफर ओपन है। वो कभी भी आ सकते हैं, किचन में देख सकते हैं, अपना प्रैक्टिकल कर सकते हैं, या प्रैक्टिकल करने के लिए बहुत अच्छे यूटेंशियल और इक्विपमेंट हमारे पास सब अवेलेबल है। हाँ, अगर उनको कोई अलग से यूनिक चीज़ बनानी है तो वो भी यहाँ पे वो आके अपना प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जी सर। अभी हमने अश्वनी जी से रेस्टोरेंट के अंदर ये एग्जीक्यूटिव सेफ हेड हैं, और इन्हीं के दिशा निर्देश के द्वारा ही जो है जो खाने में जिस व्यंजन में, चाहे वो इंडियन फूड हो या फिर चाइनीज़ फूड हो या फास्ट फूड हो, जैसे तंदूरी वगैरह हो गए, या फिर जैसे कोई कुछ आइटम है कौरमा वगैरह का, वो जितने भी व्यंजन इस रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं, इनके ही द्वारा दिशा निर्देश के द्वारा जो टेस्टफुल जो बनाए जाते हैं अपने कस्टमर को ध्यान में रखते हुए। अभी हमने बात किया सोनी जी से, हम आगे इस किचन के अंदर में, इस रसोई घर के अंदर में जो हाइजीनिक तरीके से जो मतलब मटेरियल जो फेंके जाते हैं, जो कचरा का डब्बा है, उनको भी ध्यान में हम रखते हुए हम कुछ चीज़ों का दृश्य हम दिखाने का प्रयास करें। जहाँ पे व्यंजन तैयार होती हैं बिल्कुल ही शुद्ध तरीके से, वेज और नॉन वेज दोनों डिपार्टमेंट को अलग अलग तरीके से बांटा गया है। बिल्कुल ही शुद्धता को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल ही हाइजीनिक तरीके से दोनों डिपार्टमेंट को अलग रखा गया है। क्योंकि इन चीज़ों का खासा ध्यान रखा गया है साल्ट एंड लव रेस्टोरेंट में, ताकि जो भी कस्टमर यहाँ पे आएँ हर प्रकार से वो संतुष्ट होकर जाएं। तो मैं कुछ दृश्य दिखाना चाहता हूँ। अभी मतलब व्यंजन में सर क्या बन रहा है सर? ये सर हमारी दाल मखनी प्रिपेयर हो रही है। ये दाल मखनी। हाँ, दाल मखनी। ये अभी अश्वनी जी ने बताया मेरे को कि अभी ये दाल मखनी बनाया जा रहा है। सर ये क्या बन रहा है? ये स्टाफ वेज बन रही है। अच्छा, ये स्टाफ वेज बन रही है। इसके बाद की एक यूटेंसिल में ये स्टाफ के लिए जो यहाँ के लोग रहते हैं बिल्कुल ही मतलब हाइजीनिक तरीके से उनके लिए, शायद मैं देख पा रहा हूँ कि आलू मटर टमाटर का बिल्कुल ही शुद्ध तरीके से शाकाहारी तरीके से
ये मतलब कि यहाँ पे तैयार किया जा रहा है व्यंजन। मतलब कि यहाँ के स्टाफ के लिए भी बिल्कुल ही शुद्ध तरीके से, बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से मतलब व्यंजन तैयार होती हैं। और इसके बाद मैं सर ये जानने का प्रयास करूँगा सर ये क्या चीज़ बन रहा है? ये कढ़ाई पनीर की प्रिपरेशन जी 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 जी। आपने कढ़ाई पनीर के बारे में आप जान रहे होंगे, सुना भी होगा, कभी कई रेस्टोरेंट में आपने इसका जो सर्व भी किया होगा, कई रेस्टोरेंट में आपने इसका स्वाद भी चखा होगा। तो ये कढ़ाई पनीर की बनाई जा रही है ना? ग्रेवी जो है इसकी तैयार की गई है जी। अभी इसकी ग्रेवी अभी क्या है कि इसकी ग्रेवी तैयार की गई है और इस ग्रेवी तैयार होने के बाद कुछ पनीर हाँ। और इसमें लास्ट में जो है फिनिशिंग के टाइम पे पनीर और कैप्सिकम और अनियन डलेगा। क्या है? ये कढ़ाई पनीर की जो बेस ग्रेवी होती है वो हम प्रिपरेशन की है। जी। पिकअप होने से जब देने लगेंगे तो उस समय इसके अंदर पनीर और वेजिटेबल डाल के इसको गर्म करके तब सर्व किया जाएगा। जी सर। ये आपका मसाला का सारा आइटम का ये बॉक्स है, देख सकते हैं। मैं कैमरा के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूँगा। ये जो स्पाइसेस हैं, हमारे जो इंडियन स्पाइसेस है ना, बहुत नामी हैं, बहुत प्रचलित हैं। और हमारा जो आगरा का जो चीज़ें हैं वो स्वाद को लेकर बहुत ही मतलब कि जो है नाम उनका जाना जाता है। तो हमारे जो भारतीय मतलब कि जो भारतीय के जो भोजन है, भारतीय में जो व्यंजन है वो स्वाद को लेके बहुत प्रचलित हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से हमारे व्यंजन हमारे जो है शेफ के द्वारा जो तैयार किया जाता है। जो मसाला का जो कैटेगरी जो बनाया गया है बिल्कुल ही खांचाबद्ध बनाया गया है, बिल्कुल ही सेपरेट है, बिल्कुल डिवाइडेड है। जैसे आपका हल्दी है या आपका मतलब कि रेड चिल्ली वगैरह है, धनिया है, धनिया का पाउडर, सनाई पत्ती वगैरह, बहुत चीज़ें, नमक वगैरह हैं। तो इन प्रकार से इस चीज़ों का खासा ध्यान रखा गया है, बिल्कुल ही हाइजीनिक तरीके से। आगे हम और भी कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ। इसमें क्या तैयार हो रही है सर? ये सर गुलाब जामुन है। अच्छा, थोड़ा सा दिखाएंगे। यहाँ पे गुलाब जामुन भी तैयार किया हुआ है, ऑलरेडी पहले से तैयार किया हुआ है, बिल्कुल शुद्ध तरीके से। इस रेस्टोरेंट में मैं एक बात बता दूं, इस रेस्टोरेंट में बाहर से कोई भी आइटम मतलब कि लाया नहीं जाता है। यहाँ पे कस्टमर के द्वारा, यहाँ पे ग्राहकों के मतलब कि जो है स्वाद के अनुसार जो उनको चाहिए, यहाँ पे उनको पूरा का पूरा व्यवस्था मिलता है। यहाँ पे बनाया जाता है बिल्कुल शुद्ध तरीके से। अभी हम देख पा रहे हैं कि ये पहले से बना हुआ है। ये गुलाब जामुन थोड़े से दिखाएंगे। ये गुलाब जामुन बना हुआ है और बिल्कुल टेस्टी है। एक गुलाब जामुन है ना। आगे हम दिखाते हैं आपको, बहुत चीज़ें बनी है। ये चाइनीज़ सेक्शन है, तो ये चाइनीज़ का ये हमारा पार्ट है चाइनीज़ सेक्शन का। जैसा कि बता रहे हैं असवानी जी, ये जो हमारा पार्ट है वो चाइनीज़ सेक्शन है। और इस चाइनीज़ सेक्शन के अंदर में सर क्या क्या व्यंजन तैयार होती है? सर चाइनीज़ सेक्शन के अंदर, ओरिएंटल सेक्शन के अंदर हमारा चाइनीज़ हो गया, थाई हो गया, ये सब फूड जो है हम इसके अंदर अवेलेबल रखते हैं। जैसे कि नूडल हो गया, फ्राइड राइस हो गया, चिली पनीर हो गया, कॉर्न सॉल्ट एंड पेपर हो गया, और थाई करी हो गई, रेड एंड ग्रीन, ये सब हम इधर बनाते हैं चाइनीज़ के अंदर, ओरिएंटल सेक्शन के अंदर। चाइनीज़ फूड के अंदर में जो कॉन्टिनेंटल फूड होते हैं, वेस्टर्न फूड होते हैं, जो विदेशों में सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। विदेशों के मतलब स्वाद को ध्यान में रखते हुए जो कॉन्टिनेंटल फूड होते हैं, जैसे फास्ट फूड में आपका नूडल वगैरह हो गए, चिल्ली वगैरह हो गए, तो इन चीज़ों को जो खासकर जो ध्यान में रखा जाता है, ये डिपार्टमेंट उन लोगों के लिए है जो चाइनीज़ फूड लवर हैं, जो चाइनीज़ फूड से जुड़े हुए हैं, जो नूडल खाना चाहते हैं, जो चाइनीज़ फूड जो वेस्टर्न कल्चर से जुड़े हुए हैं, जो वेस्टर्न मतलब स्वाद को अच्छी तरीके से मतलब कि ग्रैप्स करना चाहते हैं। तो ये डिपार्टमेंट जो आप देख रहे हैं अभी मतलब कि एग्जीक्यूटिव सेफ हेड अश्विनी जी से बात हमने किया। ये डिपार्टमेंट जो इधर की है ये चाइनीज़ काउंटर है। इसमें कस्टमर को चाइनीज़ मतलब स्वाद को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों पर बनाई जाती है इस चीज़ों का व्यंजन। सर और आगे क्या है? वेस्टर्न जी, ये वेस्टर्न। इसमें सर वेस्टर्न कुकीज़ में आप क्या मतलब कि? सर वेस्टर्न कुजीन के अंदर जो है अपना पास्ता हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, सैंडविच हो गया, चिकन हो गया, ग्रिल चिकन, ये सब और जो भी लजानिया पास्ता हो गया, ये सब जो है वेस्टर्न कुजीन के अंदर बनाई जाती है। जी सर। इससे पहले मैंने एक डिपार्टमेंट आपको दिखाया था, वो चाइनीज़ फूड डिपार्टमेंट था। ये वेस्टर्न डिपार्टमेंट है। जैसा कि अभी अश्विनी जी के द्वारा बताया जा रहा था कि इसमें जो पास्ता वगैरह जो होते हैं, पास्ता वगैरह को भी जो है यहाँ पे बनाया जाता है। मतलब कि टोटल हर चीज़ों का खासा ध्यान में रखते हुए इस रेस्टोरेंट में हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध हैं। सर एक्सक्यूज मी,
जी सर। सर यहाँ पे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा जी सर। जो ड्रिंक के लिए मतलब जैसे कि लेमन जूस वगैरह हो गया, जूस में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे सर जूस में हमारे पास सारे कैन जूस भी अवेलेबल है, रियल के हम यूज़ करते हैं। अगर किसी को अलग से बेवरेज चाहिए, जैसे कि आपको मॉकटेल्स चाहिए होती हैं, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। वर्जिन मोजितो हो गया, ब्लू लगन्स हो गया, काफ़ी एक लेविश मेन्यू है। उसके लिए हमारा बेवरेज भी हम देते हैं, जिसके आपको और तरीके का बेवरेज जो चाहिए वो अवेलेबल हो जाएगा। फूड के साथ यहाँ पे ड्रिंक की भी के साथ में, व्यंजन के साथ में, लजीज भोजन के साथ में, लजीज खाने के साथ में यहाँ पे और भी एक खासा चीज़ों का ध्यान में रखा गया है कि जो ड्रिंक होते हैं, जो ड्रिंक लवर हैं, चाहे वो कॉकटेल मॉकटेल ना। नहीं सर, कॉकटेल्स और मॉकटेल्स में अलग है। कॉकटेल्स के अंदर दारू मिलाई जाती है, ये मॉकटेल्स हम सर्व करते हैं। जी, ये सॉफ्ट ड्रिंक होता है मॉकटेल। कॉकटेल नहीं यहाँ पे यूज़ होती है, कोई मतलब कि जो है नशीली पदार्थ यहाँ पे नहीं ड्रिंक में दिया जाता है। तो ये मॉकटेल होती है जो कि सॉफ्ट ड्रिंक में जाना जाता है। 2-3 लिक्विड को मिला के बनाया जाता है बिल्कुल अच्छी तरीके से। शायद वो पाइनएप्पल का जूस हो या अदर चीज़ें हो उसमें होती हैं, फ्रूट वगैरह की होती हैं। इनके साथ हम किचन का जो भी विधि व्यवस्था था मैंने दिखाया, और भी कुछ जो शेष बचे होंगे मैं उसे भी दिखाने का प्रयास करूँगा। आपका जो रसोई घर है, साल्ट एंड लव रेस्टोरेंट की जो रसोई घर है, जी। हाइजीनिक मतलब तरीके से किस प्रकार से आप जो है यहाँ पे इसका ख्याल रखते हैं इस रेस्टोरेंट का, सर थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करिए। बिल्कुल सर, ख्याल इसलिए ऐसे रखते हैं क्योंकि हम लोगों ने सब चीज़, जैसे कि सबके गार्बेज जो हैं वो अलग अलग रहेंगे। वेट गार्बेज अलग रहेगा, ड्राई गार्बेज अलग रहेगा। और यहाँ पे जो भी हम अपनी वॉशिंग करते हैं, जैसे कि क्रॉकरी, कटलरी, तो उसके लिए वो ये पूरा अपना सिस्टम बना रखा है। ये 2 तरीके की सिंक है, ये पूरा एरिया है जिस पे बर्तन आते हैं और वो अपना वहाँ धुल के बाकायदा इन रैंक्स पे लग जाते हैं। ये जिस तरीके से ये जैसे कि ये क्रॉकरी और जो कटलरी है ये हम प्रॉपर इस तरफ सेटअप करके रखते हैं। ये सारा चीज़ों का अलग अलग है, डिवाइडेड हो रखा है। हाँ, ये स्टाफ कैफेटेरिया के लिए अलग से लगा रखी है, जो आपके यहाँ जो स्टाफ खाता है। ये गैस की क्रॉकरी कटलरी जो हम यूज़ करते हैं। सर जो वेज और नॉन वेज आइटम के मतलब जो होते हैं उनकी भी जो है यूटेंसिल अलग अलग आप मतलब व्यवस्थित रखते हैं। जो गेस्ट का आता है वो तो इधर धुलता ही है। जो हमारे जो इक्विपमेंट आते हैं, जैसे कि सॉस पैन, कढ़ाई, फ्राई पैन, उसके लिए वो अलग से ये हमने पॉट वॉश एरिया बना रखा है। अलग अलग जो है वो ये अलग बना रखा है, जो यहाँ पे वॉशिंग होती है उसकी प्रॉपर तरीके से। इसलिए ये काफ़ी बड़ी सिंक है जिसमें आराम से अपना बर्तन जो है साफ तरीके से। कैफेटेरिया है बिल्कुल ही हाइजीनिक तरीके से। यहाँ पे कुछ दृश्य हैं, आप देखिए। स्टाफ कैफेटेरिया है। यहाँ के लोग जो यहाँ पे शेफ़ हों, यहाँ पे जो कुक होते हैं, यहाँ पे जो वर्कर हैं, उनके लिए एक स्पेशल जगह बनाई गई है जो कि बिल्कुल ही शुद्ध तरीके से, बिल्कुल ही एकदम नीट एंड क्लीन ये जगह है। सर आपका क्या नाम हुआ? सर राहुल सिंह। जी, राहुल सिंह। आप सर यहाँ पे क्या कार्य करते हैं? सर मैं स्टूवर्ड हूँ। जी, स्टूवर्ड हूँ सर। स्टोर्ड हूँ। अच्छा। ये जो आपके लिए जो व्यवस्था जो कराई गई है होटल मैनेजमेंट के द्वारा या फिर ये रेस्टोरेंट मैनेजमेंट के द्वारा जो ये व्यवस्था करवाई गई है, तो क्या आप इस व्यवस्था से संतुष्ट हैं? जी सर। जी सर। किस प्रकार से हाइजीनिक तरीके से मतलब कि ये फुली जो है मेंटेन किया जाता है? सर बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से नीट एंड क्लीन यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। जी सर। जी सर। है ना? जी सर। ओके सर, आपका क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम वीरेश है। जी, विवेश जी। जी, आप कहाँ से हैं? मैं इधर पास से हूँ। जी, आप यहाँ पे क्या कार्य करते हैं सर? मैं इधर सुपरवाइजर हूँ। सुपरवाइजर? जी सर। विवेश जी सुपरवाइज़र हैं आप? जी। और किस प्रकार से, चूँकि आप सुपरवाइज़र हैं तो खासा जो है नीट एंड क्लीन रखने में इस रेस्टोरेंट का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जी। सर किस प्रकार से आप इस रेस्टोरेंट के अंदर में जो नीट एंड क्लीन रखने का जो प्रयास करते हैं, तो किन किन चीज़ों का खासा ध्यान आप रखते हैं? जी, मुझे सफाई के बारे में और किचन के बारे में ऐसे रखना पड़ता है। जैसे किचन को हम अपने बहुत अच्छे से क्लीन करके रखते हैं, और कैफेटेरिया वगैरह ये है, और रेस्टोरेंट का खास ख्याल रखा जाता है, उसको भी बहुत क्लीन करना है। चूँकि आप सुपरवाइज़र हैं विवेश जी, मैं आपसे ये जानने का प्रयास करूँगा, ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो जैसे वेजिटेबल वगैरह या यहाँ पे जो मतलब फूड वगैरह जो बनते हैं उसके जो रॉ मटेरियल होते हैं उसको किस प्रकार से डिस्पैच आप करवाते हैं नीट एंड क्लीन माहौल को बनाने के लिए? जी सर, बहुत अच्छे से करवाते हैं सर। क्या उसके लिए आप डस्टबिन रखे होंगे? जी सर, डस्टबिन पर
जी आपका सुनाम? नमस्कार सर, माय नेम इज़ सर्वेंद्र सिंह, आई एम वर्किंग एज ए रेस्टोरेंट मैनेजर। तो मैं यहाँ रेस्टोरेंट मैनेजर काम कर रहा हूँ सर। इससे पहले मैं जॉब कर चुका हूँ 4 पॉइंट बाय शेरेटन, रमाडा प्लाजा एंड JP पैलेस एंड हल्दीराम प्रॉपर्टीज है, रायपुर छत्तीसगढ़। तो आई एम जॉइन एज ए रेस्टोरेंट मैनेजर है। तो वी आर एक्चुअली फुली हाइजीन एंड सैनिटेशन के हिसाब से हम लोग सारी चीज़ें सेपरेटली रखते हैं। सारी चीज़ें डस्टबिन हम लोग क्लीन रखा है। आप कैफेटेरिया देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो स्टाफ का एरिया है वो इतना क्लीन है, तो जो गेस्ट का एरिया है वो इतना क्लीन रखेंगे। सारी चीज़ें, हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर गिव मी अपॉर्चुनिटी फॉर टॉकिंग अबाउट। बिल्कुल। और मुझे ये आप बताएंगे कि कस्टमर को ध्यान में रखते हुए, उनकी खासा ध्यान में रखते हुए, उनके स्वाद को ध्यान में रखते हुए इस रेस्टोरेंट की साल्ट एंड लेक रेस्टोरेंट की क्या खास बातें हैं? खास बातें ये है सर, आगरा का सबसे फाइन डाइन रेस्टोरेंट है आगरा में। आपको जब भी आप आएंगे, एंटर करेंगे, तो हमारा जो सेटअप है आप देखेंगे बहुत ही फाइन डाइन है। 5 स्टार लेवल से ऊपर है, अबव है। 5 स्टार में भी आपको कटलरी क्रॉकरी जो नहीं मिलेगी, जो हमारा वे टू टॉक अबाउट द पीपल्स है वो बहुत अच्छे से हम लोग ख्याल रखना है। वो चीज़ें अकॉर्डिंग टू गेस्ट चलते हैं हम लोग, उनको क्या चाहिए, क्या पसंद है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट। बाकी स्पेशलिटी तो हमारी फाइन डाइन रेस्टोरेंट है। आपने क्या नाम बताया सर? सर्वेंद्र सिंह सर। सर्वेंद्र सिंह, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं एक्चुअली आई एम फ्रॉम हाथरस एक्चुअली सर, बट नियर बाई आगरा। सर्वेंद्र सिंह जी से अभी बात हुई, ये हाथरस से बिलोंग करते हैं, यूपी हाथरस से। जस्ट ज़्यादा दूर नहीं है, आगरा में ही पढ़ते हैं, यूपी में ही पढ़ते हैं। तो हमने यहाँ के स्टाफ से वार्तालाप करने का प्रयास किया कि किस प्रकार से हाइजीन तरीके से मतलब इनको खासा ध्यान में रखा जाता है। अभी हमारे साथ में एक सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आशुतोष वर्मा। आशुतोष वर्मा जी। आशुतोष वर्मा जी हमारे साथ में हैं। आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? मैं सर्विस में हूँ। सर्विस एज ए GSA। ये सर्विसमैन है और सर्विस में है, यहाँ के रेस्टोरेंट का सर्विस करते हैं। अच्छे तरीके से जो भी विधि व्यवस्था होती है इनके अंडर में होती है। ये हर प्रकार से कस्टमर को खुश रखने का प्रयास करते हैं। 2 शब्द मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि ये रेस्टोरेंट औरों के मुकाबले, अदर रेस्टोरेंट के मुकाबले क्या खास बातें हैं इसमें? यहाँ पे ये सबसे बड़ा मैं खासियत को लेके बोलेंगे, कस्टमर को लेके। पहला तो यहाँ पे बैठने, हाँ बैठ सबसे ज़्यादा, सबसे मालूम पता है, लेकिन कस्टमर को ध्यान में रखते हुए आप किस प्रकार से डील करते हैं? यहाँ पे तो पहले तो गेस्ट को बैठे सबसे शांति जगह यहाँ पे मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा शांति होगा, क्योंकि और जगह गाना बजते रहेगा या बैठ कोई शांति से बैठना चाहे तो हमारे यहाँ पे साल्ट एंड लव में आके बैठ सकते हैं। क्योंकि और समय DJ बजते रहता है, हल्ला हल्ला ये सब होता है। यहाँ पे एकदम शांत, अगर यहाँ पे सॉन्ग भी बजता है तो बहुत धीमी बहुत मीठे में। क्या नाम बताया? मेरा नाम आशुतोष वर्मा हुआ। अभी आशुतोष वर्मा जी से बात हुई है ना, और भी लोग हैं, 1-2 जने से मैं अभी बात करूँगा। मैं कैमरा को इस मुख की ओर मैं मोड़ना चाहूँगा। आपका शुभ नाम क्या हो सर? आकाश। आकाश जी, बिल्कुल आकाश की तरह खुले विचारों की तरह हैं, जैसा कि मेरे को प्रतीत हो रहा है। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पे इनका क्या कार्य क्षेत्र है। एक्चुअली मैं यहाँ पे कैप्टन में हूँ और मुझे एक्चुअली बार प्लस कैश प्लस जो भी HR डिपार्टमेंट सब देखता हूँ। बार डिपार्टमेंट आप देखते हैं? हाँ, बार डिपार्टमेंट में देखता हूँ। सर, अभी जिस स्थान पे आप लोग बैठे हुए हैं, हम भी बैठे हुए हैं, मैं देख पा रहा हूँ, ये सर आपका स्टाफ लोगों का कैफेटेरिया है। और हाइजीनिक तरीके से अगर देखा जाए तो मतलब किस प्रकार से, मतलब ये बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से है आपका? एक्चुअली हाइजीनिक क्या है, हमारे को हमने जब इसको चालू किया था तभी हम लोगों ने प्लान किया था कि हम सैनिटाइज़र वगैरह जो भी है, हैंड वॉश जो आप देख सकते हो वहाँ पे लगा हुआ है, हैंड वॉश वगैरह यूज़ करेंगे। ये एरिया हमेशा क्लीन रहना है। हम जो भी है अपने स्टाफ उनको ब्रीफ करते हैं कि पर डे हमको ये एरिया क्लीन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टाफ जो है मेन क्राइटेरिया होता है कि स्टाफ को हमेशा हाइजीनिक प्रोवाइड किया जाए, बिकॉज दे आर द बैकबोन ऑफ आवर होटल। तो उनके लिए हम जो भी कर सकते हैं उतना फूड जितना हो हम लोग ढक के हाइजीनिक तरीके से रैप करके उसको रखते हैं। बिल्कुल, आकाश जी के द्वारा बहुत ही अच्छा संदेश मतलब कि संदेश दिया गया। बिल्कुल इस एरिया जो कैफेटेरिया है, स्टाफ का जो कैफेटेरिया है, बिल्कुल इसको भी हाइजीनिक तरीके से रखा जाता है। हमारे साथ में हमारे मतलब इस माहौल में इस मतलब कि जो है स्टाफ कैफेटेरिया में एक मैम भी हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। गुड इवनिंग सर। आपका शुभ नाम क्या होगा? कैफेटेरिया है, इस माहौल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, स्टाफ का कैफेटेरिया है जहाँ स्टाफ लोग खाना खाते हैं, इसलिए हम इसको हाइजीन करके रखते हैं। डेली का हमारा स्टाफ इसको साफ़ करता है। ये सब हमारा स्टाफ डेली का रहता है, सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं इसको साफ़ करने में, ताकि हाइजीन रहे, क्लीन रहे। स्टाफ यहाँ पर खड़े होकर इनको ब्रीफ किया जाता है, ये सब यहाँ पर किया जाता है। हाइजीन तरीके से रखने के लिए
क्या चीज़ों का खास? सर हमारे पास केमिकल्स रहते हैं, अलग अलग केमिकल रहते हैं, R1 से R9 तक केमिकल रहते हैं। उन केमिकल का यूज़ किया जाता है। फर्नीचर पॉलिश्ड हो गया, रूम फ्रेशनर हो गया, ग्लास को पॉलिश्ड हो गया, ऐसे सारे फ्रेशनर रहते हैं केमिकल्स, उनसे हम हाइजीन करते हैं सारी चीज़ें। बिल्कुल ही सही। हाइजीन तरीके से रहना भी चाहिए। हर किसी को स्वास्थ्य को और हाइजीन को ध्यान में रखते हुए हर चीज़ों पर मैंने आपको सब कुछ बताया अभी कि हमारे पास इतने बेनिफिट्स हैं, 2 बेनिफिट्स हैं। रेस्टोरेंट मैंने आपको एक एरिया भी दिखाया अपने रेस्टोरेंट का एंड अपने बेनिफिट्स का। अपने किचन एरिया मैंने आपको दिखाया अभी। अपने हमारे शेफ से मैंने भी बात की, उन्होंने हमको बताया कैसे हैंडल किया जाता है गेस्ट को एंड कैसे कस्टमर को हैंडल को ध्यान में रखते हुए फूड बनाया जाता है। तो मैं आपको सारा एरिया दिखा चुकी हूँ अपने बेनिफिट्स का और रेस्टोरेंट का, किचन का एंड ये हमारा लॉबी एरिया है जहाँ पर गेस्ट अगर अंदर ज़्यादा रश रहता है तो कभी हम यहाँ पर गेस्ट वेट कर सकते हैं, यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। हमारे पास एक मूर्ति वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने के लिए गेस्ट यहाँ पर फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं उनसे। गेस्ट का ये सीटिंग एरिया है, लॉबी एरिया है, यहाँ पर गेस्ट देख सकता है। कैसा सब कुछ बता चुकी हूँ अपने रेस्टोरेंट के बारे में, आपको सब कुछ दिखा भी चुकी हूँ अपने रेस्टोरेंट के बारे में, कैसा हमारा किचन है, रेस्टोरेंट कैसा है, फाइन डाइन रेस्टोरेंट है, बैंक्वेट्स है, लॉबी एरिया भी आपने देख ही लिया है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है क्योंकि हमारा रेस्टोरेंट जो भी हुआ है रिसेंटली ओपन हुआ है, 1 अक्टूबर से हमारा रेस्टोरेंट ओपन हुआ है अभी। तो बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि कहाँ पर ओपन हुआ है या एड्रेस बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। तो मैं आपको एड्रेस भी बताना चाहूँगी। हमारा जो रेस्टोरेंट है वो अरविंद हुंडई का जो शोरूम है उसके फर्स्ट फ्लोर पे हमारा रेस्टोरेंट है। अपोजिट ट्राइडेंट होटल है यहाँ पर, उसके अपोजिट है। सेल्फी पॉइंट आगे हमारा आई लव आगरा है और ताजमहल से 2 किलोमीटर की दूरी पर हमारा रेस्टोरेंट है। और फर्स्ट फ्लोर पे फतेहाबाद रोड पे हमारा रेस्टोरेंट है। आप आइए हमारे रेस्टोरेंट में एक बार, आइए एंजॉय कीजिए। प्लीज़ कम आवर रेस्टोरेंट एंड एंजॉय द फूड। जैसा कि मैं आपको एड्रेस भी बता चुकी हूँ, तो हमारे रेस्टोरेंट में एक बार आइए और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखिए। साथ ही साथ आप आगरा भी घूम सकते हैं, ताजमहल देख सकते हैं। साथ ही हमारे रेस्टोरेंट में आइए। तो सर मैं ये सब तो मैं बता चुकी हूँ आपको, हमारे रेस्टोरेंट में आइए एक बार। तो साथ ही साथ मैं आरती करूँगा, आप सबसे निवेदन करती हूँ कि हमारे रेस्टोरेंट पधारने का एक बार कष्ट जरूर करें। देखिए हमारा रेस्टोरेंट कैसा है, फाइन डाइन रेस्टोरेंट, बैंक्वेट्स हॉल सब कुछ देख सकते हैं। तो इसी के साथ साथ मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। हम लोगों ने आगरा की जो खूबसूरत जगह थे वो ताजमहल के दृश्य को हम आप लोगों के बीच दिखाने का प्रयास किया और वहाँ से बिल्कुल हमारी जर्नी होते हुए मैंने देखा हमारे आगरा के बीच एक खूबसूरत रेस्टोरेंट जो कि बिल्कुल फुल्ली डाइनिंग सेट रूम कहा जाता है, वो भी मैंने आपको दिखाया। इस डाइनिंग हॉल के अंदर में बोला जाता है कि मैंने कुछ ग्राहक लोगों से भी पूछा, कुछ यहाँ के जो एम्प्लॉय वगैरह हैं उनसे भी हमने जानने का प्रयास किया। तो मैंने ये स्पष्ट तौर से ये मेरे को पता चला कि जो यहाँ की जो यूनिक चीज़ों में से ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं, यहाँ की बैंकेट हॉल जो खूबसूरत बैंकेट हॉल हैं और डाइनिंग यहाँ पे रूम हैं, बिल्कुल कतारबद्ध लगे हुए हैं, बिल्कुल ही हाइजीनिक तरीके से, बिल्कुल ही मतलब अट्रैक्शन को ध्यान में रखते हुए और युवा जोड़ों को भी ध्यान में रखते हुए प्लस फैमिली को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हर चीज़ें की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। साथ में हम लोगों ने ये भी देखा कि जस्ट डाइनिंग के ठीक सामने फ्रंट में एक सेल्फी पॉइंट है जो बार एरिया भी बोल सकते हैं। वो बिल्कुल यहाँ पे कोई भी युवा वर्ग के लोग आते हैं तो सेल्फ़ी लेने के लिए वहाँ पे बिल्कुल पहुँचते हैं। अगर इस खूबसूरती को अगर इस रेस्टोरेंट में आए, इस खूबसूरती को लोग अगर नहीं देख पाए तो फिर उनके लिए शायद कुछ और भी बात हो सकती है। लेकिन मैं इसके साथ ही इस रेस्टोरेंट के अंदर में मैंने अंदर के जो एग्जीक्यूटिव शेफ हेड से भी बात किया, वहाँ के जो भी विधि व्यवस्था थी, वहाँ के जो स्टाफ के जो कैफेटेरिया था वहाँ के भी मैंने लोग मौजूद हैं मतलब कि साल्ट एंड लव रेस्टोरेंट के अंदर। और हमारे साथ में हैं आशीष सिंह चंडेल जी। अगर देखा जाए तो ये देसी कैफ़े के ऑनर हैं और इस रेस्टोरेंट के पार्टनरशिप में भी हैं। इनके द्वारा मुझे पता चला कि ये चीफ शेफ़ कंसल्टेंट हैं
आशीष सिंह चंडेल जी। मैं सबसे पहले इन्हें धन्यवाद मतलब प्रकट करूंगा हमारे एसटीएन न्यूज़ की तरफ से। थैंक यू आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी इस जर्नी को लेके कि चूँकि मैंने अभी आपका देखा कि आप चीफ कंसल्टेंट भी हैं, चीफ सेफ कंसल्टेंट भी हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं इसमें इनकी जो युवा छवि है, बिल्कुल इनकी जो स्मार्टनेस है, बिल्कुल लग रहे हैं कि 4 चांद इस होटल के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल कर भी रहे हैं। तो आशीष जी, सबसे पहले मैं ये जानने का प्रयास करूंगा कि जो आपकी जो स्ट्रगल लाइफ के दौरान जो आपने कुछ यूनिक चीज़ों को लेके जो सोचा होगा कि मुझे रेस्टोरेंट में भी कुछ यूनिक चीज़ें करनी है, तो आपकी जो यात्रा जो रही मतलब कि होटल से लेकर रेस्टोरेंट या रेस्टोरेंट से लेकर होटल तक, वो थोड़ा सा बताएंगे मेरे को अपने चैनल के माध्यम से। थैंक यू। सबसे पहले जो मैंने होटल की जर्नी स्टार्ट की थी, सबसे पहले तो मैंने इसमें होटल मैनेजमेंट किया था, बीएससी इन होटल मैनेजमेंट, और 2008 से मैंने स्टार्ट किया था। 2008 टू 2011 मैंने 3 साल कोर्स किया। देन आज के 10 साल पहले मेरी जो करियर है बेसिकली होटल इंडस्ट्री में वो स्टार्ट हुआ था, राइट। तो वहाँ से हमने जब मैं होटल में था तो था कि कहीं ना कहीं मुझे अपना खुद का खोलना है, ठीक है। तो वो चांस मिला, उस चांस को मैंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया एंड ओपन भी किया हमने। पहले तो मैंने होटल में काम किया। मैंने स्टार्टिंग अपनी कैरियर की थी रेडिसन ब्लू चेन्नई से। वहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस लिया, ऐसा काम किया कि 9-10 घंटे हमको सोचना ही होता था कि काम करना है, उसके बाद भी 15 घंटे 16 घंटे बिकॉज सीखने के लिए। ऐसा नहीं कि ऊपर से प्रेशर था, मैनेजर का प्रेशर था कि नहीं आपको करना है, नहीं, सीखने के लिए। देन डिफरेंट 5 स्टार होटल्स में काम किया, रेडिसन के बाद हमने वेस्टिन चेन्नई में किया काम, देन हयात अमृतसर में काम किया, फिर यहाँ पे आगरा में हमने एक 4 पॉइंट बाई शर्टेन होटल खोला। लाइफ आगे बढ़ाने के लिए तो सर बहुत सारे सेक्टर होते हैं, लेकिन ये होटल मैनेजमेंट की जो सेक्टर आपने जो चुना है सर, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो लाइन है, ये जो रास्ता है ख़राब है, अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। और चूँकि हर वर्ग के लोगों को आप यहाँ पे सर्व करवाते हैं, मतलब कि सुख सुविधाओं से लेकर जो घर में जो लोग परेशान होते हैं या फिर जो अपने ऑफिस में जिनको ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है तो वो रेस्टोरेंट की तरफ जाते हैं, या फिर कुछ खूबसूरत चीज़ों को देखते हुए भी जो है लोग रेस्टोरेंट की तरफ आकर्षित होते हैं। सर साथ में जो फॉरेनर लोग जो आते हैं, चूँकि आगरा टूरिस्ट प्लेस है, ताजमहल है और भी बहुत सारे हैं, शिवाजी फोर्ट भी हैं, शिवाजी, राइट। तो यहाँ पे सर इन चीज़ों को देखते हुए, मतलब इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस को ध्यान में रखते हुए सर ये रेस्टोरेंट की क्या खास बातें हैं जो कि इनको यूनिक बनाती हैं? इस रेस्टोरेंट के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे जो अभी आप मेन्यू देखेंगे मेरा, सो क्वाइट ह्यूज मेन्यू, इतना बड़ा मेन्यू आगरा में किसी कैफ़े में या रेस्टोरेंट में या होटल में भी नहीं है, ठीक है। तो उस मेन्यू में मैंने क्या किया, प्लान किया है सभी क्यूजिन के बारे में, इंटरनेशनल क्यूजिन भी है उसमें, इंडियन में नॉर्थ इंडियन भी है, बेसिकली नॉर्थ इंडियन तंदूर है, एंड वेस्टर्न क्यूजिन में जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग आते हैं उनके लिए हमारे पास है। इवन दी ओरिएंटल के लिए जो हमारा चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन, साउथ कोरियन, ये सब चीज़ें आएंगे उनके लिए भी हमारे पास है। सो मैंने क्या किया है, एक पूरे वर्ल्ड का मेन्यू इस पर मैंने रिप्रेजेंट किया है कि कोई भी किसी भी पार्ट से आए। रिसर्च किया पहले इन चीज़ों के लिए? नहीं, रिसर्च की बात नहीं थी, एक्सपीरियंस मैंने आपको बताना भूल गया कि आई हैव बीन टू 60 कंट्रीज़, लगभग 60 देशों में मैं घूम चुका हूँ, काम किया है बेसिकली। तो उसका एक्सपीरियंस कि एक्चुअली कौन सा फूड लोग, मेरी अभी मैं 29 ईयर का हूँ जी, 29 ईयर हुआ है। 29 ईयर, राइट। इतनी कम उम्र में सर इतनी बड़ी सफलता? नहीं, वो ऐसे लाइफ ऐसे जॉब था, मैं क्रूज़ लाइन में काम करता था जी, क्रूज़ लाइन। हाँ, तो वो ऐसे प्रोफाइल थी मेरी कि घूमे, तो उसको मैंने एक जॉब की तरह नहीं, उसको मैंने ट्रेवलर की तरह यूज़ किया उसको, तो वहाँ से एक्सपीरियंस लेके। हाँ, तो आगरा में क्या होता है, आगरा में बेसिकली बहुत कंट्रीज़ के लोग आते हैं, ठीक। तो उनको ध्यान में रखते हुए जहाँ पे हमारा रेस्टोरेंट है, आगरा का जो सबसे मेन पॉइंट है सेल्फी पॉइंट के जस्ट सामने, यहीं से आप ताजमहल के लिए भी जाते हैं। हाँ, सो दैट इज़ सेल्फी पॉइंट ऑफ आगरा। तो बहुत प्राइम लोकेशन है हमारा, तो उस प्राइम लोकेशन देखते हुए हमको भी प्राइम अपना बनाना पड़ेगा। तो हमारे कॉन्सेप्ट में ये था, तो फिर हमने किया, मेन्यू बनाया डिफरेंट। इवन आप कटलरी क्रॉकरी दे सकते हैं, द क्वालिटी ऑफ कटलरीज इज़ टोटली डिफरेंट। आप देख सकते हैं इसको, थोड़ा सा यूनिक भी है। लोग उसको बोलते हैं कि इसको कैसे खाएंगे हम, तो इससे आप सूप भी पी सकते हो, खाना भी खा सकते हो। इवन ग्लासेस एंड प्लेट्स टोटली डिफरेंट है। तो ये पूरा
है मेन कि कस्टमर को अट्रैक्ट करें एंड एक डिफरेंट लेवल की सर्विस हम प्रोवाइड करें, बेसिकली ये है। सर एक खास बात ये होती है कि आपका आगरा शहर, आगरा नगर जो बोला जाता है, वो लगभग यूपी के क्षेत्र में 24वां स्थान रखता है जनसंख्या के तौर पे। लगभग 15,85,740 के आसपास की जनसंख्या है इस आगरा की, जो कि 24वां स्थान इस भारत को मतलब कि सिटीज़ में करता है, सिटीज़ में, सिर्फ ओनली आगरा। तो सर इस आगरा की पॉपुलेशन इतना है 15-16 लाख के बीच में, तो सर यहाँ के लोगों को क्या चीज़ को लेके इस रेस्टोरेंट का अट्रैक्शन पॉइंट बनता है? क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट भी हैं यहाँ पे, है ना? क्या आपका डेकोरेशन पॉइंट क्या है यहाँ पे, ताकि लोग यहाँ पे, आपके कस्टमर लोग यहाँ विजिट करते हैं? राइट। सी आगरा का पहला रेस्टोरेंट है जहाँ पे लाइव म्यूज़िक, लाइक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट। ऐसे तो बहुत है, कैफ़ेज़ हैं ओपन रूफ टॉप में, बट एक फाइन डाइनिंग होते हुए भी लाइव म्यूज़िक आगरा का पहला है, वन ऑफ डिफरेंट लाइक इट्स काइंड। ओके, कि किसी फाइन डाइनिंग में लाइव म्यूज़िक नहीं है। सो आप यहाँ पे गज़ल नाइट होते हैं, डिफरेंट नाइट्स हम करते हैं, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। एंड जो हम यहाँ पे सर्विस जिस स्टाइल में हम कर रहे हैं, जो चीज़ें हम दे रहे हैं, जस्ट लाइक 5 स्टार होटल, लाइक आपको 5 स्टार होटल के लाइक एक फील आएगा, एक एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, ये डिफरेंट है। एंड मेन्यू हमारे पास वास्ट मेन्यू, लाइक यू गिव द नेम यू विल फाइंड इट इन माई मेन्यू। लाइक मैक्सिमम चीज़ें लगभग, सी फूड इंडस्ट्री, फूड इज़ वास्ट, मतलब आप इतना बड़ा है कि आप सब चीज़ एक मेन्यू नहीं डाल सकते, बट येस मैंने वो सभी चीज़ें डाली हैं जो चीज़ें एक नॉर्मल आम आदमी के माइंड में वो चीज़ें होती हैं। सर एक बात ये भी होती है, जैसे क्या है ना कि आपकी जो मैंने अंदर की जो खूबसूरती देखा, जो डेकोरेशन देखा, वो काफ़ी यूनिक था। आई रियलाइज़ ये मैंने रियलाइज़ किया बिल्कुल वाकई में। सर हमारे समाज में शायद 3 प्रकार के लोग रहते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं निम्न वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग और हाई क्लास प्रोफाइल के लोग। राइट। सर उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने रेस्टोरेंट के लिए या फिर अपने कस्टमर के लिए किस प्रकार से मतलब कि जो है योगदान देने का प्रयास किया है कस्टमर के? बेसिकली जो एक निम्न वर्ग के लोग होते हैं वो शायद अफोर्ड नहीं कर पाए उनके लिए। राइट। नहीं, देखिए जो हमने रेस्टोरेंट खोला तो हमने ऐसा नहीं किया कि हमने किसी वर्ग को अट्रैक्ट करने के लिए किया है जी, हमने सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है। यदि जिसके पास पेइंग कैपेसिटी है, जिसके पास पैसे हैं, वो आएगा, हम उसको मोस्ट वेलकम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक कोई चप्पल में आ रहा है, कुछ कैसे आता है उनको स्टॉप करेंगे, नहीं। एक हमारा स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड दे रहे हैं, तो एक मेन्यू का एक फ़िक्स प्राइस है। कोई उस फिक्स प्राइस को पे करने की क्षमता रखता है तो वो यहाँ पे आ सकता है। हमने कोई डिवाइड नहीं किया है कि ये निम्न वर्ग के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, हाई वर्ग के लिए। हमने एक तरह का जो भी टूरिस्ट है, टूरिस्ट यदि यहाँ पे आ रहा है आगरा में, ठीक है, तो कुछ ना कुछ उसके पास होगा, तभी वो ट्रेवल कर रहा है। सो उस हिसाब से खासकर टूरिस्ट और फॉरेनर को ध्यान में रखते हुए, नॉट फॉरेन के ध्यान में रखते हुए, सभी को ध्यान में रखते हुए कि बीइंग ए इंडियन, क्योंकि हम बीइंग ए इंडियन सबसे पहले हमें तो अपने इंडियंस लोग को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, नहीं हम यहाँ पे फॉरेनर्स। स्वाद को लेकर आपके रेस्टोरेंट के अंदर जो शेफ द्वारा जो बनाया जाता है व्यंजन, हर प्रकार की चीज़ों को जो मतलब कि कस्टमर को सर्व किया जाता है, सर स्वाद को लेके अदर रेस्टोरेंट से क्या यूनिक बनाते हैं? सी टेस्ट एक ऐसी चीज़ है, यू कांट सेटिस्फाइड ईच एंड एवरीवन। आप घर में भी एक मम्मी खाना बनाती हैं, आप 4 भाई बहन हैं, मम्मी पापा हैं और दादा दादी हैं सपोज, तो सेम फूड 2 लोग को अच्छा लगता है, 2 लोग को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। हम ट्राई करते हैं अभी तक तो जितने भी हम जब से वो रिव्यू के लिए, हमारे रिव्यू बहुत हाई है, आप गूगल पर देख सकते हो, फेसबुक रिव्यू देख सकते हो आप, हमारे TripAdvisor रिव्यू देख सकते हो आप, बहुत अच्छी है। बट स्टिल फूड ऐसी चीज़ है जहाँ पर मैं नहीं बोल सकता कि हमारा सबसे अच्छा है। यस, वी आर वेरी गुड, हम अभी तक सबसे अच्छा, सबसे यूनिक किए हैं। एंड वॉट एवर वी डू विद हार्ट। खाना पकाना की जो बात होती है, खाना पकाना ऐसा नहीं होता है कि एक जॉब है, खाना पकाना एक दिल से होता है। आप बिना मन के खाना बनाओगे, आप अपना एक्सपीरियंस देख लो, खाना में टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो जो भी फूड की क्वालिटी है, आई कैन से यस, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी इन दी आगरा, ओके। एंड वी डू समथिंग डिफरेंट यूनिकली, लाइक हम हमारे एक गाइडलाइंस हैं, हम वही चीज़ वैसे ही यूज़ करते हैं। एक फिक्स है कि हम एक चीज़ 2 दिन यूज़ कर सकते हैं या 1 दिन यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते, अदरवाइज़ वी हैव टू डिस्कार्ड इट। तो जो भी हमारे गाइडलाइंस है, जो भी मैंने बनाया है,
वो फॉलो होते हैं। टाइम टू टाइम मैं भी चेक करता रहता हूँ कि वो चीज़ें फॉलो हों, जिससे कि हमारी फूड की क्वालिटी एंड हाइजीन मेंटेन हो। अभी आप किचन में शायद देखिए तो किचन देखा होगा, शायद इतना क्लीन किचन मैंने देखा तो है। सो वो एक डिफरेंट लेवल का है एंड वो मैं बोलूँगा तो ज़्यादा होगा। मैं अपनी जगह का सब लोग बड़ाई करते हैं, मैं कभी नहीं बोल सकता कि बेकार है। उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप रिव्यू देख लीजिए, क्या क्वालिटी है, क्या कैसे है। सर आपका रेस्टोरेंट का नाम साल्ट एंड लव रेस्टोरेंट है सर, इसके पीछे का कुछ रहस्य? यस, सिंपल। लाइफ में आपको क्या चाहिए होता है? इन दो चीज़ें, खाना और प्यार। वो प्यार चाहे आपकी वाइफ से मिले, चाहे आपके मम्मी पापा से मिले, बहन भाई से मिले, किसी से मिले, अपने से मिले। खाने में सिर्फ साल्ट ही क्यों नहीं? खाने का यस, खाने में स्वीट एंड सॉल्ट, ठीक है। जो मेन खाना होता है, जो मेन कोर्स होता है, जो हम जैसे ही हमारे दिमाग में खाने का आता है, क्या आपके दिमाग में क्या आता है? खाने में आपके दिमाग में क्या आता है? आप स्वीट खा के पेट भर दोगे? नहीं, स्वीट से तो पेट नहीं भरता। तो मेन खाना तो क्या होता है? स्वीट। वो स्वीट उनके लिए है, जो जैसे कि चावल। हाँ, स्वीट उनके लिए है जो एक्स्ट्रा खाना चाहते हैं, खाने के बाद खाना चाहते हैं, उसको स्वीट बोलते हैं। हाँ, मेन खाना तो हमारा सॉल्ट ही होता है, ठीक है। तो सॉल्ट एक की इंग्रेडिएंट है किसी भी फूड का। सॉल्ट नहीं होता है तो उसका कोई मज़ा नहीं है, लाइफ फूड का मज़ा ही नहीं है। वैसे ही लाइफ में प्यार नहीं है तो कोई मज़ा नहीं है, ठीक है। आप किसके लिए करते हैं? कहीं ना कहीं अपने लोगों को, फैमिली मेम्बर्स को, उनको इम्प्रेस करने के लिए आप इस प्रोफेशन में हैं, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में होगा कि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने वाइफ को, मम्मी पापा को इम्प्रेस करूँ, गाँव वालों को इम्प्रेस करूँ, मैं अच्छा करूँ। तो प्यार ही तो है ना जो इम्प्रेस करना चाहते हैं। वही उसी तरह फूड में सॉल्ट ही इन्हांस करता है आपकी फूड को, वैसे ही प्यार इन्हांस करता है आपकी लाइफ को। लाइफ में ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, इसलिए हमने रखा सॉल्ट एंड लव। आप यहाँ पे आइए, हम आपको वो प्यार देंगे खाने में, दोनों मिला के, कि आपकी एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। ये है सर। जैसा कि मैं जान रहा हूँ इस रेस्टोरेंट की एक वेंचर पार्ट है वेदा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। तो सर वेदा जो इंस्टीट्यूट हैं बच्चों के लिए क्या सुविधा उपलब्ध करवा पाती हैं? उनको प्रैक्टिकल को ध्यान में रखते हुए, उनकी स्टडी को ध्यान में रखते हुए, उनकी कैरियर फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए क्या उनको भी सुविधा दे पा रही है? सी वेदा इंस्टीट्यूट आगरा में पूछेंगे तो एक थोड़ा सा नामी इंस्टीट्यूट है। इसके स्टूडेंट्स लगभग सभी आगरा के सभी 5 स्टार होटल्स में काम कर रहे हैं। वो वेदा इंस्टीट्यूट फोकस करता है क्वालिटी पे, नॉट क्वांटिटी। इनके पास स्टूडेंट बहुत लिमिटेड होते हैं, बट जो स्टूडेंट होते हैं वो क्रीम क्लाइंट होते हैं। वो आते हैं, बहुत रॉ आते हैं, यूपी के किसी कॉर्नर ज़िले से आते हैं, बिहार के किसी कॉर्नर ज़िले से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, बंगाल से आते हैं। बट वो जब यहाँ पे उनको जो फोकस किया जाता है, उनको ऐसा पॉलिश किया जाता है कि मतलब हम इंडस्ट्री के ध्यान में रखते हुए उनको पॉलिश करते हैं। वो चीज़ें उनको प्रोवाइड करते हैं जो इंडस्ट्री में चाहिए होता है। और ये बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि जिस की को फोकस करना चाहिए उस पर फोकस ना करके किसी और चीज़ को फोकस करते हैं, जो बाद में फोकस करना चाहिए। तो वेदा इंस्टीट्यूट का मेन फोकस होता है कि जो होटल के लोगों को चाहिए एंड एक लाइफ में एक ह्यूमन बीइंग को क्या चीज़ चाहिए, वो दो चीज़ों पर फोकस करते हैं। सो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाले सारे स्टूडेंट के लिए क्या रोल मॉडल आप उसमें क्या एक मोटिवेशन देना चाहते हैं कि वो इस फील्ड में, इस क्षेत्र में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो वो किस प्रकार से अपनी लाइफ को सक्सेस कर पाएँ, अपने फ्यूचर को? इस क्षेत्र में नहीं, किसी भी क्षेत्र में आप जाओगे तो सबसे में होता है कि आपको अपने आप पे ट्रस्ट होना चाहिए कि जो आप कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, एंड जो करोगे वो अच्छा करोगे। जब तक आपको अपने पे ट्रस्ट नहीं होगा, आप कितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट में चले जाओ, चाहे कोई भी लाइन में चले जाओ, यू कांट डू एनीथिंग। पहली बात आपको ट्रस्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको कंसिस्टेंस होना पड़ेगा। जो आप काम कर रहे हो, काम उस पर फोकस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई तो कर लिया लेकिन फोकस नहीं कर रहे हो किसी चीज़ पे कि मुझे क्या चाहिए, मैं इस होटल इंडस्ट्री में आया हूँ तो मुझे क्या बनना है। एक छोटे छोटे गोल बनाना पड़ेगा हमको। डायरेक्ट गोल नहीं बनाना कि मुझे जीएम ही बनना है। बहुत जगह पूछते हैं लोग, बोलते हैं कि मुझे जीएम बनना है, ये बनना है। नहीं, आप 1 साल में क्या बनोगे, नेक्स्ट 6 महीने में क्या बनोगे, नेक्स्ट 1 साल में बनोगे। छोटे छोटे टारगेटेड एंड स्मॉल टारगेटेड स्टेप्स। यस, तो मेन 2 ही चीज़ मैं मानता हूँ लाइफ में कि सक्सेस होने के लिए। एक तो अपने आप पे ट्रस्ट रखो, दूसरा कंसिस्टेंट रहो, अपने उस गोल को फोकस करो, उसके अकॉर्डिंग आप उस पर काम करते रहो, वर्कआउट करते रहो। सिंपल। अभी हमारी बात आशीष सिंह चंडेल जी से हुई, जो देसी कैफ़े के ऑनर भी हैं
और बिल्कुल ही अगर इनको देखा जाए तो 29 साल की उम्र में इन्होंने एक अचीवमेंट लाया, एक बदलाव लाया होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में। आगरा में एक नाम है, एक पहचान है। अगर बोला जाए तो साल्ट एंड लव, अभी हम लोगों ने बात कर रहा था, अभी आशीष जी से बात हो रही थी कि साल्ट एंड लव आखिर इनका जो नाम रखा गया है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, क्या राज है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो साल्ट एंड लव है बिल्कुल ही इनके द्वारा जैसे बताया जाता है कि कोई अगर आते हैं या फिर कोई भी व्यक्ति अगर खाना के साथ में अगर प्यार अगर उनको सर्व किया जाता है या प्यार के साथ में अगर अच्छे खाना या अच्छा व्यंजन टेस्ट फुल अगर मिल रहे हों तो वो चीज़ ही मायने करता है कि आगे की जो मतलब फीलिंग है वो दर्शाता है लोगों को। तो इस रेस्टोरेंट की अगर बहुत सारी अगर ख़ास बात बोलें तो बहुत सारी हैं और मैंने अभी जो हर चीज़ों को परिदृश्य करवाने का प्रयास किया। यहाँ का जो माहौल है उसको भी मैंने आप लोगों के बीच रखा। हमारी जो बात हो रही थी आशीष जी से, बहुत चीज़ों को लेके बात हुई। हम लोगों ने बात अभी किया जो होटल मैनेजमेंट से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उनकी लाइफ कैरियर को लेके भी हम लोगों ने बात किया, उनकी मोटिवेशन को भी बात किया। अभी आशीष जी ने बताया कुछ देर पहले कि छोटे छोटे गोल को ही अचीव करने से लाइफ में जो फ्यूचर गोल है वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये इनसे सीखना चाहिए क्योंकि यंग हैं और 29 साल की उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि शायद किसी के द्वारा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर आपका राह और आपका जो है टारगेट अगर सही हो, छोटे छोटे गोल को अचीव करने के रास्ते अगर सही हो तो आप भी इस प्रकार से अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। फ़िलहाल आगे हम और भी इस रेस्टोरेंट के बारे में जानेंगे, यहाँ के कुछ और भी मेंबर लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। फ़िलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे STN न्यूज़ के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट STN न्यूज़ आगरा। Trying to let you go.